बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिहारा नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सुन्नत है। इस्तिहारे की ये दुआ हदीस की और मोतबर कुतब में ये चीज़ दर्ज है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले 3 दिन या 7 दिन तक इस्तिहारा करना चाहिए ताकि उस काम में नुकसान ना हो और जो भी उसका अंजाम हो वो अल्लाह सुब्हानो तआला हमें मुतल्ला कर दें, हमें बता दें या किसी भी तरीके से दिखा दें। तो इस हवाले से मैं, चूँकि काफ़ी सारे मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, वो मुझे भी ये कहते हैं कि आप हमारे लिए इस्तिहारा कर दें। तो वहाँ पे मैं ज़रा ये भी बताना चाहता हूँ कि इस्तिहारा हमेशा अपने लिए ख़ुद करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे किसी काम के करने से कोई घबराहट है, तो वो जो घबराहट मेरी है वो दूसरे की नहीं हो सकेगी, क्योंकि मैं घबराया हुआ हूँ, दूसरा नहीं घबराया हुआ। तो इसी तरह ये भी एक मौजू है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं अपनी ज़ात के लिए खुद करनी चाहिए, ताकि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो दुनिया में जो करने वाले काम हैं, उनके बारे में वजाहत के साथ बात सामने आ जाए। यहाँ पे मिसाल के तौर पे किसी ने अपनी बेटी की शादी की गरज से किसी फ़र्द को बोला कि आप हमारे लिए ये इस्तिहारा करके बता दें कि आया इस फ़र्द के साथ शादी करना मुबारक है। तो उन्होंने बोला कि जी ये शादी बहुत मुबारक है, ये बहुत अच्छी है, ये आसमानी जोड़ा है, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताईं। अब बकौल उनके कि वो जो भी बताने वाले थे उन्होंने इस्तिहारा किया। जब बातें उन्होंने बताई कि ये बड़ा मुबारक है, बहुत अच्छा है, हर तरह से मतलब अच्छी आवाज़ है, लेकिन जब शादी करने के 2 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो तलाक तक नौबत जा पहुंची। अब यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि अगर इस्तिहारा बिल्कुल ठीक था तो तलाक की सूरत क्यों पैदा हुई? वो उस इस्तिहारे में क्यों नहीं नज़र आ गया कि ये शादी तो करनी भी नहीं चाहिए? तो शादी ना करने का नहीं बताया, बल्कि उस शादी को मुबारक कह दिया। तो ये भी एक मिसाल, मैंने इस तरह की बेशुमार और भी मिसालें हैं। तो खैर फिर वो मौजू से बात हट जाएगी। तो मैं यहाँ पर अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इस्तिहारा अपने लिए ख़ुद करना चाहिए। अगर जादू के मुतल्लक से देखना है तब भी, कि कोई दुश्मन है उसको देखने के लिए, अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए, बेटी या बेटे की शादी करने से पहले, यानी कि हर कोई भी काम हो, गर्ज कुछ भी हो, इस इस्तिहारे की ये जो दुआ है, इसका जो तरीक़ेकार है कि 2 रकात नफल पढ़ के तो मुसल्ले के ऊपर बैठ के इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ लिया जाए, 7 मरतबा पढ़ लिया जाए, जितनी भी मिकदार में पढ़ लें। तो उसके बाद फिर सो जाना चाहिए किसी से बात किए बगैर। इसका वक्त कोई नहीं होता, इसका कोई ख़ास मतलब कोई चाँद के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है कि चाँद की इस तारीख को करना है या चाँद की इस तारीख को नहीं करना। ये कभी भी कर सकते हैं। अपने किसी भी काम को शुरू करने से पहले इसको करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला गैब से अल्लाह सुब्हानो ताला जो हैं हमें मुतल्ला कर देंगे, हमें ख़बर मिल जाएगी। ख्वाब के ज़रिए दिखाया जा सकता है, रोशनियों के ज़रिए, या ऐसे अफराद होते हैं, तो फिर जो नज़र आए उसकी रोशनी में फिर आगे बढ़ा जाए। और इसी इस्तिहारे की दुआ को 3 दिन करके देखा जाए। अव्वल तो उम्मीद होती है कि 3 दिनों में ही नज़र आ जाता है। अगर 3 दिनों में कुछ नज़र नहीं आया तो इसी अमल को 7 दिनों तक कर लेना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ ज़रूर बर ज़रूर नज़र आता है। ख्वाब के ज़रिए बहुत कुछ बताया भी जाता है, बहुत सी बातें समझाई भी जाती हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि आया ये काम करना मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं। 2 रकात नफल अपने काम की गरज से, कोई भी काम हो उसकी नीयत बांध कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बि इल्मिका व अस्तक़दिरुका बि कुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तालमु वला आलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुंता तालमु अन्ना हज़ल अमरा खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आकिबती अमरी ओ आजिली अमरी व आजिली ही फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन कुंता तालमु अन्ना हज़ल अमरा शर्रुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आकिबती अमरी ओ आजिली अमरी व आजिली ही फ़स्रिफ़हु अन्नी वसरिफ़नी अनहु व अक़दिर लियल खैरा खैसु काना सुम्मा अर्ज़िनी बिही। इस दुआए इस्तिहारा को 7 मरतबा पढ़ के तो फिर सो जाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानो ताला गैब से ज़रूर बर ज़रूर कोई भी जो काम की गरज होगी उसके बारे में बता दिया जाएगा। कोई बुरी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिससे मुराद ये होती है
کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جو اچھی نوید ہوتی ہے، اچھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ خواب کے ذریعے دکھائی جاتی ہیں، تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کام کے کرنے میں برکت ہوگی۔